Hi everyone, hope you're doing well. Today's topic is a study in Netherlands. So Netherlands में पढ़ाई कैसे की जाती है, इंटेक्स कौन सा अवेलेबल है, वीज़ा का प्रोसेस कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो विल स्टार्ट विद दैट. सो सारी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हम लोग कवर अप करेंगे आप सारे टॉपिक्स में. पहले हम स्टार्ट करते हैं नेदरलैंड्स में. नेदरलैंड्स की लैंग्वेज आपको पता है, डच इज़ रिक्वायर्ड. डच उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. बट 90% ऑफ द पढ़ाई या 90% ऑफ द डच विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश. तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में इफ़ यू वांटेड टू स्टे एंड एवरीथिंग, देन आपको डच की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सिटीजनशिप हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उसमें आपको डच की रिक्वायरमेंट होती है. बट अगर स्टार्टिंग में आप पढ़ाई करने आ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में अगर आप अपनी जॉब ढूंढते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम भी जॉब ढूंढते हैं, टिल द टाइम पीरियड आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो देन आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं. यहाँ की ऑफिशियली करेंसी इज़ यूरो. एंड नीदरलैंड्स में बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन पार्ट. तो ये आपकी फेमस सिटीज़ हैं जो आपने ऑफ कोर्स सुनी होंगी. एम्स्टर्डम हो गया, रोटरडैम हो गया, ट्रिबर्ग हो गया. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर गुड विद बिजनेस स्कूल्स. तो बहुत सारे आपके यहाँ पे बिजनेस स्कूल्स हैं, चाहे बैचलर्स प्रोग्राम हो, मास्टर्स प्रोग्राम हो, एमबीए स्पेशलाइजेशंस भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल्स होती हैं. सो इफ़ द स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम, जो भी आपके फील्ड के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोग्राम चूज करते हैं, उसमें आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट इन दैट. सेकंड, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे कि स्टडी क्यों करनी है, स्टडी में पीएसडब्ल्यू क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, दैट इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए. पहली बात कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड होगी ही होगी. पीएसडब्ल्यू जो आपका है वो 1 साल के लिए है. चाहे आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आओ या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आओ, 1 साल का आपको जो है वो पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. दूसरी, आपकी जो इंग्लिश में आप कोई भी कोर्स के लिए आओ, किसी भी चीज़ में सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाई कराएंगे वो इंग्लिश में कराएंगे. कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें आपको डच में पढ़ाई कराई जाए, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी. तीसरी बात, आपको जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स में आपको 16 आवर्स पर वीक अलाउड होता है काम करने के लिए. जो भी आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको 16 आवर्स के बेसिस पे मिलता है. जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं, अभी 16 आवर्स की जॉब आप कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बहुत सारी जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती हैं, जैसे किसी दिन आपको 4 घंटे की मिल जाएगी, किसी दिन आपको 5 घंटे मिल जाएगी. तो टोटली आप जो है वो पूरा जो आप वीक में कवर अप करोगे, आप 16 आवर्स कंप्लीट करोगे. अब पार्ट टाइम जॉब्स में आपको क्या मतलब आपकी अर्निंग रहती है, आपको मैं एक सिर्फ एवरेज बताती हूँ. 9 यूरो से 12 यूरो तक की रहती है. बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें आपकी 14 यूरो या फिर 22 यूरो भी होती है. वो डिपेंड करेगा. एवरेज हम लोग जो काउंट करके चलते हैं, सबसे कम 9 है, 9 से कम आपको नहीं मिलेगी. 9 to 12 तो आपकी मिलती ही है. तो मोस्टली बच्चे जो है वो जॉब्स किसी को 22 यूरो या 24 यूरो की भी आपको प्रोवाइड हो जाती है. डिपेंड अपॉन कौन सी जॉब आप कर रहे हो. बहुत सारी जॉब ऑप्शंस आपकी अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंपनीज हैं वहाँ पे अवेलेबल, एंड आपका इनटेक कौन सा अवेलेबल होता है. थैंक यू सो मच.